हम लेडीज़ ना चाहे जितना भी काम कर लें, हमारा काम कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। अभी-अभी मैंने किचन का सारा काम लगभग फ़ाइनल कर दिया था और मैं रूम में आई, तो मैंने देखा रूम काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था। तो फिर क्या था, फटाफट से रूम भी समेटना स्टार्ट कर दिया और अभी जो टाइम हो रही है ना, वो लगभग 10:30 की हो रही है। किचन का काम तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन आज मेरा छोटा वाला जो बच्चा था ना, वो स्कूल नहीं गया था, उसके हाथ में चोट लग गई थी। तो वो घर पे था, तो थोड़ा उसका काम भी मुझे बढ़ गया था। तो मैंने सबसे पहले रूम समेटा, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सारा सामान इधर-उधर फैल जाता है। हालाँकि झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ बेड पे पड़े रहते हैं, कुछ ड्रॉ के सामान, कंघी हो गए, तेल की बॉटल वगैरह-वगैरह, तो वो इधर-उधर रख ही जाते हैं सुबह जल्दी-जल्दी में। तो वही सब मैं अपने-अपने जगह पे रख दे रही हूँ, क्योंकि अगले दिन ना फिर वो सब यूज़ करने के लिए निकालना है, तो क्या होता है ना, ये टाइम पे मिलता नहीं है और बच्चों को, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, तो उस टाइम पे ये होता है ना, कितना जल्दी हर काम हो जाए। तो बस ये यहाँ पे कुछ साड़ियाँ वगैरह थी, इधर-उधर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इनको भी मैं तह लगा कर के अच्छे से रख देती हूँ। और जो जड़ी वाली साड़ी होती है ना, मैं उनको जब भी फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो मैं हमेशा उल्टे साइड से करती हूँ। उससे क्या होता है कि इनकी जड़ी ख़राब नहीं होती है और अंदर जा कर के वो छुप के अच्छे से बैठी रहती है। मतलब कि वो जो होता है ना कि जरी का वर्क जो होता है, वो अगर बाहर रहेगा ना, तो वो गंदा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप प्लास्टिक में भी रखेंगे ना, तब भी उनके साथ ये थोड़ा-सा रहता है। तो बस वही मैं, देखिए, हमेशा मैं उल्टा ही करके मोड़ती हूँ, तो बस मैं फटाफट से मोड़ रही हूँ। ये साड़ी था और हम ना अगले दिन, 1 दिन पहले मतलब पार्टी वगैरह में गए थे, तो बस उसकी वजह से थोड़ा-सा। और मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ बोल रही थी और साइड में मेरा जो बच्चा था ना, वो चिल्ला रहा था। इसलिए मैंने यहाँ का जो वॉइस था ना, उसको काट दिया है। और ना ऐसे वो बार-बार से मैं उसको बोल रही, चुप हो जा, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन, जो कि मैं लगभग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्या-क्या दोपहर में करती हूँ, कैसे-कैसे करती हूँ, बस वही सब है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप भी कर रहे हो, या फिर अब ये पर डे का ही मेरा काम है। मतलब मेरा संडे का अलग काम होता है, सैटरडे का अलग काम होता है और बाकी वेडनेसडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, इन लोग का अलग-अलग काम होता है। फिर बीच में टाइम निकाल के मैं किसी से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि बात करना भी तो ज़रूरी है। मेरी मम्मा हैं, बहन है, भाई हैं, सबसे। और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम निकला, तो मैंने कहा इनको पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं इनको बैठाई थी कब से कि तुम पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ने में तो मन ही नहीं है इनका। तो बस वही थोड़ा-सा इसको भी मुझे टाइम देना हो रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका कोर्स वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जा रहा है। तो लिखना भी मुझे ही पड़ रहा है, क्योंकि इसके हाथ में चोट लग गई है। तो जो इनका बुक है ना, एक बुक यहाँ, एक बुक वहाँ, बच्चों का तो यही सब काम लगा रहता है। तो मैं इनको फटाफट से थोड़ा-सा करा दूँगी, उसके बाद मुझे अपना भी खुद का काम बहुत रहता है, क्योंकि जब हम किचन के, घर के काम से फ्री हो जाते हैं ना, तो हमें अपना भी काम करना होता है। और मैंने ना झाड़ू पोछा के लिए, डस्टिंग के लिए कोई भी ऐसे मेड वगैरह नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो बाकी टाइम तो फ्री रहती हूँ। एक आध दिन रहता है, कभी मन नहीं करता है या फिर काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस दिन उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसा पर डे कर ही रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी डस्टिंग में पहले कर लेती हूँ, कभी मैं रात में ही कर लेती हूँ, सामान वगैरह का सेटिंग जो भी कुछ रहता है सब कर लेती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू रही थी ना, तो गले में ना ऐसे कचरा चला ही जाता है, तो प्यास लग जाती है। और वैसे भी आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ गई है। अभी थोड़ा ठंडा मौसम था, फिर गर्मी बढ़ गई है। तो साथ-साथ में पानी-वानी भी पीती रहती हूँ, क्योंकि हमको अपना भी ध्यान खुद से ही देना पड़ता है। हर हाउसवाइफ़ जो होती है ना, उनको यही करना पड़ता है। वो सबका सब काम कर देंगी, लेकिन उनका कोई काम नहीं करेगा। तो बाकी टाइम पे जब दोपहर वगैरह का टाइम रहता है ना, तो उसमें ये छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना, छोटे तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, क्योंकि इनको अगर हम नहीं करेंगे, तो इनको कोई भी टच करने वाला नहीं होता है। जैसे बॉटल वगैरह हो गया, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। जैसे हमें कुछ मसाले पीसने हैं, तो उनको धूप में डालना और ले आना, उनको बिनना, छाँटना, चावल है तो उसको देखना, डिब्बे वगैरह हैं तो उनको क्लीन करना, रखना। ऐसे खिड़की है, तो ये तो मैं पर्दे सुबह-शाम में इसको झाड़-पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है ना, कि कभी-कभी इसमें बहुत सारे सामान रखा जाते हैं। तो मैं जब इस टाइम पे फ्री होती हूँ ना, 12-1 बजे के आस-पास, तो मैं फटाफट से, 12 नहीं, मैं 11 साढ़े 11 के आस-पास, तो फटाफट से ये सब कर लेती हूँ। और जो बर्तन होता है ना, तो मैं अब भी तो नहीं धुलूँगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता-वास्ता का सब कुछ हो गया है।
बाकी 1-2 थाली करके है, तो अभी नहीं, जब बच्चे आते हैं ना 12:30 बजे, तो मैं जब उनको लंच कराती हूँ उसके बाद ही ये सब क्लीन करती हूँ। क्योंकि अभी कर देने से मतलब है कि फिर आपको मन नहीं करता है, बाद में तो बर्तन ही बार-बार धुलना पड़ जाता है, तो इसलिए मैं इकट्ठा करती हूँ। लेकिन मैं किचन वगैरह ना, स्लैब वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में इसको करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे सब कुछ लगभग डन हो गया है। फिर यहाँ पे जो है, मैंने ना ये मेरा घी का डिब्बा था, तो ये ना बाहर थोड़ा-सा लीक हो गया था, तो इसको मैंने क्लीन किया है। और ये पैन वगैरह चाय का मैंने सुबह बनाया था, उसको खंगाल के रख देती हूँ ढक कर के, क्योंकि मैं ना उसमें शाम को फिर बनाने के बाद ही उसको धुलती हूँ, क्योंकि इसमें इतना गंदा वो होता नहीं है। तो ये जो डिब्बा वगैरह था, मैंने इसको थोड़ा-सा क्लीन कर दिया है, क्योंकि जो मसालों के डिब्बे वगैरह होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो उनको तो मैं क्या करती हूँ, उनका ढक्कन जो होता है ना, उसको टाइट बंद करके लगभग जब मैं दोपहर या जब भी सुबह-शाम मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं उनको अच्छे से बर्तन वाली जाली से धुल-माँज देती हूँ। फिर ऐसे खिड़की पे सरिया देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं। और लगभग हर 2 महीने 3 महीने पे उनको अच्छे से खाली करके डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो सब भी हमें खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, तो मैं उनके लिए लंच निकाल रही हूँ। तो छोटा वाला तो घर पे ही था, तो मैंने उसको करा दिया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा लंच का टाइम है, तो ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो मैंने सोचा हो सकता है अपने भैया के साथ थोड़ा बहुत खा ले, तो बस वही था। तो अभी भी मैं उन्हीं लोग से बात कर रही हूँ, सब पीछे खड़े हैं, इससे सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब पीछे खड़े होकर ना मुझे परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मम्मी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पता नहीं क्या-क्या। बच्चों का इतना नाटक भी तो रहता है ना। आधे से ज़्यादा काम जो हम लेडीज़ का होता है ना, वो बच्चों की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं ना, उनको ये नहीं खाना होता है, वो नहीं खाना होता है। उसके बाद खाना खाने के बाद भी नौटंकी होता है, और खाना खाते समय भी नौटंकी होता है। खाना देखने के बाद उनका जो नाटक चलता है ना, वो तो मेरे ख़्याल से हर घर में चलता है। और यहाँ मैं उसके लिए लेके आई थी, वो नहीं खाया, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही खा जाती हूँ। तो वो चिढ़ भी रहा था बाहर से कि मम्मा मेरा खाना क्यों खा रही हो? लेकिन मैं उसको बुलाते-बुलाते थक गई, वो आ ही नहीं रहा था छोटा वाला। बोला नहीं, मैं अभी खाया हूँ, बाद में खाऊँगा। तो यही सब चलता रहता है दोपहर बाद। और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, लगभग आधा घंटा, क्योंकि कमर की ना बैंड बजाती है सुबह से लेके दोपहर तक, क्योंकि हम ना 4:30 बजे के आस-पास सुबह जग जाते हैं। और यहाँ पे ना मुझे अपना यूट्यूब का कुछ काम था, तो मैं उसको भी कर रही थी, क्योंकि ये भी हमारा काम है। अगर हम एक हाउसवाइफ़ हैं, तो फिर जैसे चल रहा है, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब का हो गया या फिर ऑफ़िस ही जाना हो गया, तो हमारा काम थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें जो अपना काम होता है वो तो करना ही होता है, बाद में ये सब भी वाला काम करना होता है। तो मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, फिर मैं सोची फटाफट से अपना ये भी काम कर लूँ, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। अगर हम किसी चीज़ में टाइम नहीं देंगे, तो हम उसमें सक्सेस कैसे होंगे? उसके बाद मैंने देखा चेयर पे ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने के लिए, तो फटाफट से मैंने प्रेस भी लगा लिया था कि मैं कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप ऑन करके रख दिया था, इसमें सीरियल मैंने लगा दिया था, क्योंकि मेरा जो सबसे बोरिंग काम होता है ना, वो प्रेस का होता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन करने मजबूरी होती है हम लेडीज़ की। तो यहाँ पे मैंने सीरियल लगा दिया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मुझे बहुत पसंद है, और शायद मैं ये 3rd या 4th बार देख भी रही हूँ। ये जब आता है तब मैं देख लेती हूँ। उसके बाद बच्चों का जो पैंट वगैरह था ना, थोड़ा-सा उसमें का वो धागा वगैरह खुल गया था, तो मैंने कहा कि ले आओ, इसको भी फटाफट से मैं सिल देती हूँ, क्योंकि शाम में फिर टाइम नहीं मिलेगी। और आजकल ना गाँव वगैरह में ना बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जा रहा है, तो सब लोग बोलते हैं अंधेरे में ऐसे मशीन का काम नहीं करना चाहिए, मतलब सिलाई-बुनाई। तो ये भी मैंने कहा ले आओ, थोड़ा-सा कर देती हूँ। सिलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आज थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा ना टाइम जो होता है ना, वो खिंच जाता है। बाकी जो हम आधे घंटे में करते हैं ना, वो काम 1 घंटे में करना पड़ता है। जो लोग ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह करते होंगे ना, वीडियो बना कर के अपना काम करते होंगे, उनको पता होगा, अंदाज़ा भी होगा। और साथ में मैंने देखा ऐसे ना बहुत सारे फालतू कपड़े इधर-उधर पड़ गए थे, तो मैंने कहा ले आओ, इनको फ़ोल्ड करके पेटी में डाल देती हूँ। मतलब जो डेली यूज़ के नहीं रहते, ऐसे पड़े होते हैं ना इधर-उधर, कभी डारा पे कभी बाहर, तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। उधर का भी एरिया फटाफट से आ गई हूँ मैं बर्तन धोने, क्योंकि अभी लगभग बज गया है शाम के 3, तो फटाफट से मैं बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि उसके बाद ना जो हमारा खाना-पीना होता है ना, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। लगभग मैं 3 बजे किचन में आती हूँ, तो फिर 3:30 बजे के आस-पास हमारी चाय बन जाती है। फिर चाय में जैसे ही पीती हूँ ना, कभी-कभी तो चाय पीते-पीते ही सब्ज़ी वगैरह मैं काटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला बेटा 4 बजे मेरा ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो उसको भी दूध वगैरह, नाश्ता वगैरह देना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ इन सब कामों से फ्री रहूँ। और वो जब जाने लगता है ना, उसको पानी का बॉटल चाहिए होता है, उसका पेन, कॉपी सब कहाँ रहता है, बैग वगैरह ना कुछ पता भी नहीं चलता। मतलब अभी बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन यूँ कह लें कि अभी पूरी तरीके से ना हम ही लोगों पर वो निर्भर है।
उतना जल्दी सब कुछ नहीं कर पाता। मैं अभी छोड़ती भी नहीं हूँ क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं है कि अब खुद से अपना ज़िम्मेदारी ले सके, तो बस वही वाली बात होती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट क्या कर दिया, अब तो लगभग हो भी चुका है धीरे-धीरे। तो और जब भी ना मैं बर्तन धोती हूँ, मैं अपने जो मेरी बेसिन होती है ना, मैं उसको एकदम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार बर्तन धुल के उसको छोड़ देंगे ना, तो आपको दोबारा उसमें बर्तन धुलने का मन नहीं करेगा। मैं अपनी नहीं, मैं सबकी बेसिन की बात कर रही हूँ। आप जब भी बर्तन धोए ना, तब तुरंत उसको क्लीन करें, फिर देखिए आपका बेसिन वैसे ही वैसे एकदम न्यू का न्यू रहेगा और कभी भी गंदा नहीं होगा। ये मेरी ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बर्तन बहुत आराम से, मतलब मैं फ़ास्ट बर्तन धोती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तभी मैं बर्तन धुलने जाती हूँ, क्योंकि मेरा बर्तन धुलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो मेरा बेसिन का होता है। और आज ना मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में फ़ोन अपना कहाँ रख रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। और मुझे बहुत डर लग रहा था इस टाइम पे कि ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन ही कहीं गिर जाए, लेकिन क्या करूँ यार, थोड़ा-सा इधर-उधर करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक जगह रख देना तो फिर वो ऊब जैसा लगता है ना कि बहुत देर से उसी पे वीडियो रखा हुआ है मोबाइल, इसलिए। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद मुझे फ़िल्टर में पानी भी फ़िल करना होता है, तो ये सब मैं अपना ना काम इस टाइम पे कर लेती हूँ 3 से 4 के बीच में, क्योंकि हमने ना आरओ नहीं लगवाया, मेरे पास ये कैंट का है, तो इसमें पानी डालना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी जो मम्मी है ना, सासू माँ, वो गर्म पानी पीती हैं, तो मैं उनके लिए भी पानी इसी टाइम पे गर्म करके रख देती हूँ। तो जब तक वो पिएंगी 2-3 घंटे बाद, तब तक ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद अभी बच्चों का मैं दूध फटाफट से गर्म करूँगी। वो शाम के टाइम पे ना सिर्फ 2 बिस्किट और दूध ही पीते हैं, और वो दूध में ना वो हॉर्लिक्स वगैरह नहीं लेते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता। अगर मैं हॉर्लिक्स वगैरह मंगा भी दूँ ना, तो वो लोग कटोरी चम्मच से ही खाते हैं, इसलिए मैं नहीं मंगाती। और वो चिपक जाता है ना, तो बहुत गंदा लगता है, अच्छे से जल्दी से ना वो छूटता भी नहीं है। तो यहाँ पे दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं उनको दे दूँगी, फिर इसी पैन में मैं चाय रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि अब लगभग 3:45 का टाइम हो गया है। इसी तरीके से हमारा सारा दिन बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और कहने वाले कहेंगे कि हम लेडीज़ घर में बैठकर करते क्या हैं, लेकिन एक दिन अगर हम बैठ जाएँ ना, मैं आपकी अपनी सबकी बात कर रही हूँ, अगर हम एक दिन घर में बैठ जाए ना, तो फिर पता चले कि हमारा काम कितना ज़्यादा होता है। बाहर जो लोग काम करते हैं उनका तो नहीं पता भैया, जिनका काम होता है वही जान सकते हैं कि उनका काम कितना बड़ा या छोटा होता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि लेडीज़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, मतलब कोई भी वीक का डे हो। अगर कोई फेस्टिवल आने वाला है तब तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और अभी फेस्टिवल वगैरह का टाइम भी चल रहा है, इसलिए सबका काम हर घरों में बढ़ा हुआ है होगा, मुझे भी यही लग रहा है। क्योंकि अभी नवरात्र आ रहे, तो नवरात्र के टाइम पे किचन का पूरा सफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, फटाफट से सुबह सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद किचन की क्लीनिंग, मंदिर रूम की क्लीनिंग, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं तो उसका भी काम हमें रहता है। इस तरीके से हमारा सारा दिन बीत जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो